बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। तो आज मैं आप सबके साथ वेजिटेबल एग सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी और उम्मीद है कि आप सबको ये इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी तो वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की जानिब। और आज हम यहाँ तैयार कर रहे हैं वेजिटेबल एग सैंडविच और ये खाने में माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार हैं और बनाने में उतना ही आसान, ठीक है। बहुत ही क्विक जो है हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और ख़ुसूसन बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं। और ये एक हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स और बॉयल एग का जो है हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आप बच्चों के ये लंच बॉक्स में भी बनाकर लाजमी दें ताकि वो भी हेल्दी फूड का इंटेक करें। तो जी तो आज जो है हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर लेंगे सबसे पहले 4 अदद अंडे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से छुरी की मदद से कट करके जर्दी और सफ़ेदी अलग कर लेंगे। ये देखें, सफ़ेदी हम एक बोल में अलग रखते जाएंगे। बहुत बहुत माजरत के साथ माफ़ कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर हम जर्दी जो है वो एक अलग बोल में ले लेंगे। आपसे भी ऐसी भूल हो सकती है, तो ख्याल कीजिएगा आप भी जब भी आप ऐसी रेसिपी वगैरह तैयार करें। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है जर्दी एक बाउल में अलग कर ली है और सफ़ेदी भी। जी तो अब हम यहाँ पर जो है जर्दी को एक फॉक की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने अपनी जो जर्दी है उसको अच्छे से मैश कर लिया है। इसे अच्छे से इस तरह फोक की मदद के साथ मैश कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर जो है सफ़ेदी लेंगे अंडे की और इसको भी बारीक बारीक छुरी की मदद के साथ कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ यूँ। बड़े साइज में नहीं रखना, बिल्कुल बारीक कट करेंगे हम इसे। जी तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने जो है सफ़ेदी को भी बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है कुछ इस तरह से। जी तो अब हम जो हैं इसके अंदर अपनी ये जो जर्दी है इसके मिक्सचर के अंदर सब्जियां जो है वो शामिल कर लेंगे। और सब्जियां यहाँ पर हम सारी जो है कच्ची ही शामिल करेंगे, उसको बॉयल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे हाफ कप बारीक कटी हुई गाजर, एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज लेंगे, हाफ कप ही हम यहाँ पर जो है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। जी तो अब यहाँ पर मैंने जो है चिकन ले लिया, थोड़ा सा बिल्कुल कहने के 4 to 5 टेबलस्पून के करीब। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे चूँकि सैंडविचेस में चिकन का टेस्ट बहुत ही पसंद है तो मैं चिकन जो है बॉईल करके इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ टेस्ट के लिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून सब्ज बारीक कटा हुआ जो है धनिया लेंगे और बर्तन को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने पाए। अब हम यहाँ पर 3 टेबलस्पून जो है मायोनीज़ का शामिल कर देंगे। जी तो अब हम यहाँ पर अंडे की सफ़ेदी जो कि बारीक कटे हुए हैं वो शामिल कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हाफ टी स्पून काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। नमक यहाँ पर हम जो है हस्बे जायका जो है वो शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इन अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। जी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह से। जी तो अब हम यहाँ पर जो है
तवे को, या अगर आपके पास पैन है तो उसे आप ऑयल या मक्खन के साथ, मक्खन यहाँ पर ऑप्शनल है, आप इसको अच्छे से जो है ग्रीस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर घी की मदद के साथ इसको ग्रीस कर रही हूँ। और अब हम यहाँ पर जो है अपनी ब्रेड्स को रोस्ट करेंगे, और ब्रेड की सिर्फ हम एक साइड जो है वो रोस्ट करेंगे, दूसरी साइड को हमें सिंपल ही रखना है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जो फ्लेम है हमारे पैन की, या आप कह लें जो तवा, कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखनी है। हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें रोस्ट करेंगे। और इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी जो साइड है वो चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं फिलहाल इसका गोल्डन कलर नहीं आया, बहुत लाइट सा है, ये देखिए। इसे भी मज़ीद रोस्ट होने की ज़रूरत है। जैसे ही इसका गोल्डन कलर आएगा हम इसको जो है उतार लेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी जो ब्रेड की एक साइड जो है वो अच्छे से गोल्डन कलर में आके रोस्ट हो चुकी है। और अब हम जो है इसे उतार लेंगे, साथ साथ बाकी सबको भी चेक करते जाते हैं। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। जी, तो अब हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। और हम अपने ब्रेड के ऊपर जो है सैंडविच वाली फिलिंग लगा लेंगे भर के अच्छे से, कुछ इस तरह से। तो फिलिंग लगाते लगाते साथ में आज आप सबके साथ एक अच्छी बात भी शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि अता करने के तरीके जो हैं वो मुख्तलिफ ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मेरा रब जो है वो दुआएं बिल्कुल रद्द नहीं करता। तो हमें अपने अल्लाह ताला से हमेशा दुआएं करते रहना चाहिए ताकि वो हमें नवाजते रहें। ये देखिए हमने अच्छे से जो है वो फिलिंग लगा ली है अपने सैंडविच की, और इसको अच्छे से फैला लेंगे पूरे ब्रेड के पीस पर जिस तरह से। जी, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फिलिंग तैयार की थी अपने सैंडविच के लिए वो अच्छे से हमने ब्रेड पे कोट कर ली है। और अब हम जो है दूसरे ब्रेड के पीस के साथ जो हमने पहले रोस्ट किया था इसको यूँ क्लोज कर लेंगे और हल्के हाथों से बिल्कुल इसको यूँ प्रेस कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम जो अपना सैंडविच हमारा तैयार हो चुका है उसको एक छुरी की मदद के साथ 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। आप इसे जो है 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करने का जो है हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम बच्चों को इसको लंच बॉक्स के तौर पर देते हैं तो वो बआसानी जो है इसे खा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही खूबसूरत प्यारे से जो है हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम इस साइड का भी रख के जो है कट लगाएंगे। जी, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बहुत ही जायकादार हमारे जो वेजिटेबल एग सैंडविच हैं वो तैयार हो चुके हैं कुछ इस शेप में, जो कि हमने 4 हिस्से में डिवाइड करके बनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।